नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गांधी सेना के सरपरस्त और समाजी खिदमतगार जनाब अमानुल्लाह खान साहब। खान साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में हिंदुस्तानी मीडिया में हमको बुलाया। इसके लिए हम सभी लोगों को दिल की गहराइयों से आने वाले नए साल की भी मुबारकबाद देते हैं। साथ साथ देश और मधुबनी वासी को भी हम नए साल की मुबारकबाद देते हैं। उनका साल मंगलमय हो, सुखमय हो, यही हम लोगों की कोशिश है। अमानुल्लाह खान साहब, एक अभी जो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि आसाम हुकूमत ने एक फैसला लिया है। उस फैसले के मुताबिक मदारिस इस्लामिया, मतलब आसाम हुकूमत आसाम में मदारिस इस्लामिया को बंद करने का फैसला लिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो साफ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी हुकूमत है उसका एक मंसूबा है कि जो देश में हमारी गंगा जमुनी तहजीब बनी हुई है उस पर अटैक कैसे करें कि नफरत फैले और हमारी हुकूमत चले। क्योंकि इस मुल्क में ये बताया जा रहा है कि 20% या 23% मुसलमानों की आबादी है और देश में 80% हमारे बड़े भाई हम वतन भाई हिंदुओं की आबादी है। लेकिन 80% वाले को 20% से डराया जाता है और वो सीधी सीधी राजनीतिक वोट बैंक की है। मदारिस इस्लामिया को बंद किया जाना ये निहायत ही अफसोस का मुकाम और आसाम सरकार की रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाता है। ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है और एक एलिगेशन के तहत ये काम किया गया है कि मदारिस इस्लामिया में केवल इस्लाम की पढ़ाई होती है। ये हुकूमत आसाम की बिल्कुल लादानी और बचगाना हरकत है। ये बस ऐसे मानिए कि देश के प्रधानमंत्री से हम लोग निवेदन करेंगे कि जितने मदारिस इस देश में चल रहे हैं, खुसूसियत के साथ जो आसाम में मदारिस थे उसमें मैथ की भी पढ़ाई होती है, विज्ञान की भी पढ़ाई होती है, राष्ट्रभाषा हिंदी की भी पढ़ाई होती है और इस तरह से चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे भौतिकी हो, रसायन हो या फिर इतिहास हो, सब तरह की पढ़ाई वहाँ होती है। आज से 10-20 साल, 25 साल, 50 साल पहले केवल और केवल मदरसों में दीनी तालीम होती थी। अब तो दीनी और असली दोनों तालीम होती है। मजहब की तालीम इसलिए आवश्यक है कि हम मजहब की बुनियाद पर देशभक्ति का भी जज्बा पैदा करते हैं। चूंकि इस्लाम समझेंगे तो वतन को समझेंगे, मादरे वतन की मिट्टी को समझेंगे। जब हम इस्लाम समझेंगे तो समाज को समझेंगे, माँ बाप को समझेंगे। तमाम तर के लिए इस्लाम की बुनियादी जो तालीम है उसको भी समझना जरूरी है। और इस दौर में देश की सेवा के लिए जो हमको काम करना, आज देश के अंदर मदरसों में कंप्यूटर एजुकेशन दिया जा रहा है, तमाम तर साइंस की पढ़ाई की जा रही है। डॉक्टर बनते हैं, वहाँ से मौलवी वगैरह होने के बाद अब BOMS वगैरह की पढ़ाई भी करते हैं और बजाते जो है सो देश की सेवा में लोग IAS भी बनते हैं, IPS भी बनते हैं। तो कहीं से भी ये बात मदरसे के अंदर ये बात नहीं आती कि मदरसे इस्लामिया में मजहब की पढ़ाई होती है और मजहब की पढ़ाई की बुनियाद पर हम तनख्वाह क्यों दें। तो ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है। वहाँ मदरसे से पढ़ने वाले लोग बुनियादी तौर पर वतन परस्त होते हैं। आज तक कोई रिकॉर्ड किसी मदरसे का नहीं है कि वहां से कोई बच्चा फासिस्टवादी, रूढ़िवादी और गलत मानसिकता का निकला है। उस मदरसे की फैक्ट्री से निकला हुआ हर व्यक्ति हिंदुस्तानी होता है और वतन परस्त होता है। खान साहब, एक बताइए आप कि क्या इसे हम आसाम में अगर इस मदरसा इस्लामिया के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है और ये फैसला अगर लिया गया है तो क्या इसे हम आगाज समझें या आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी बात? बिल्कुल प्लानिंग वही है। ये लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट माने नब्ज पर हाथ रखना चाहते हैं कि आपके अंदर में कुव्वत और ताकत क्या है। हमको ईमानी ताकत, हमको कुरानी ताकत, दीनी इल्मी ताकत और दुनियावी ताकत पर भरोसा है। यहाँ की जमहूरियत पर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे तमाम लोगों की जो ये देश के अंदर कानून बनाए गए हैं, संविधान है, जो मुझे अधिकार है उसके तहत जो लोग इस देश में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उन सबको गोलबंद होकर के ऐसे मामलात का जवाब मुंहतोड़ देना चाहिए। और पूरे देश में जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसी तरह से देश के अंदर में मदारिस इस्लामिया के लिए, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू समाज के वो लोग हों
जो लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद गंगा जमुनी तहजीब पर भरोसा रखते हैं और हमारा मुल्क जो है एक गुलशन की तरह है। तभी तो इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमको इस पर काम करने की जरूरत है और सबको जोड़ के इस रूढ़िवादी फस्ताई ताकत वाली सरकार को बेनकाब करना है कि इनका मंसूबा हम लोगों को केवल और केवल परेशान करने का, और इस मुल्क में उनको ये समझना चाहिए कि वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। एक भाई अगर खुश होगा दूसरा भाई नाराज हो, ऐसी हुकूमत को हम लोग बिल्कुल माने बुखार फेंकना चाहिए या उसको हटाना चाहिए, या ऐसे इसके लिए अगर हम लोग अगर सकते नहीं तो हम लोग अदालत का सहारा लेना चाहिए हम लोगों को, और जो देश की न्यायालय है उस व्यवस्था पर जानी चाहिए, और हम लोग प्रूफ के आधार पर कि हम वहाँ सिर्फ मजहबी तालीम नहीं बल्कि असली तालीम मतलब दुनियावी तालीम। साहब एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, एक बात पूछना चाहेंगे। आप ये बताएं कि यह जग जाहिर है और ये इतिहास गवाह है कि मुल्क की आज़ादी में उलमाए कराम की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। बिल्कुल सच्चाई और है। जब ये सच्चाई है तो फिर इस तरह का जुल्म किया जाना ये सरासर यही तो मैंने पहले कहा है, उलमाओं की कुर्बानी जो आजादी से पहले है। बहादुर शाह जफर जो हमारे आखिरी शासक थे उनके इसमें ताज्जुब होगा आपको, इतिहास ही यहाँ गलत पढ़ाया जा रहा है। ये सब चीज 10 साल से हो रहा है। अब बहादुर शाह जफर 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बुगुल पीछे ठूके और उसमें कितने मौलाना लोग शहीद हो गए, कितने मुदारिसों ने हिस्सा लिया। और उसी समय में हजरत मुहानी हो, अल्ताफ हुसैन हाली हो, या मौलाना आजाद हो, या फिर आपको मोहम्मद अली हो या शौकत अली हो, ऐसे तमाम मौलाना लोगों ने जम के ही किया। आज वो मैंने जाने दी, कुर्बानियां दी, हजारों उलमा की कुर्बानियां हैं। जाइए इंडिया गेट पर देख लीजिए कितने लोगों का नाम है इसके अंदर में, कितने मुसलमान शहीद हो गए। एक्चुअल तो राज मुसलमानों का था इस देश के अंदर में, और उसको अंग्रेजों ने छीना। तो सबसे पहले अंग्रेज तो मुसलमानों को कमजोर किया, हिंदू समाज के लोगों को तो कुछ किया ही नहीं। सीधे अटैक मुसलमानों पर किया कि जिससे राज छीने हैं उसको दबा दो। अब तो मुसलमान उभर कर आया, और उसके साथ गांधी जी के नेतृत्व में अंत में हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की। यही तो है। जहाँ तक हम अब जो भी मजबूती हमारे पास है वो मौजूदा हुकूमत इसको जो है खत्म करके मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। सस्ती लोकप्रियता, चाटुकारिता, नफरत, यही सब फैक्ट्री बना करके ये लोग कुछ दिन सियासत कर रहे हैं। देश की जनता इस बात को समझ रही है। देश का हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद इन लोगों के तोड़ने से नहीं टूटेगा। पढ़ाई तो बहुत जगह हो रही है, संस्कृत की भी पढ़ाई हो रही है, बहुत सारे मैथिली की पढ़ाई हो रही है, उड़िया की पढ़ाई हो रही है। ये तो देश में जो हमारी बनावट है, हर कुछ किलोमीटर पर हमारी भाषा हो रही है। हाँ, हमारी भाषाएं चेंज है, हमारी तहजीब चेंज है। यही तो हिंदुस्तान का माने हिंदुस्तान की खूबसूरती है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तो 7 पुस्तका सिजरा लोगों के पास मौजूद हो, चाहे हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो। विदेशों में आप चले जाइए तो एक पुस्तक के बाद दूसरे का सिजरा नहीं, कोई किसी के बगल में हाथ दे के निकल जाता। अपने देश का ये कल्चर नहीं है, हम वेस्टर्न कल्चर को नहीं मानते, और वेस्टर्न कल्चर हम लोगों के यहाँ नहीं है। भारत की अपनी एक तहजीब, अपनी संस्कृति है जिसकी दुनिया लोहा मानती है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जहाँ भी है, हम लोग निवेदन करेंगे कि मदरसे में उन गरीब नादार मजबूर बच्चे पढ़ते हैं जहाँ से वतन परस्ती का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ से जो है सो कंप्यूटर एजुकेशन दिया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, इस तरह से जो है सो साइंस पढ़ाई जाती है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? आप उसको जांच लीजिए। जहाँ ऐसा होता है केवल मजहबी तालीम होती है उसको आप कोट कीजिए, उसको बंद कीजिए। उसको बंद क्या कीजिएगा, बल्कि वहाँ सिलेबस नया डलवाइए। आप किसी की रोजी रोटी से खेलने वाले होते कौन है? ये बहुत बड़ा विषय है। इस देश के हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि ये सब चीज हम लोगों के मुल्क की जो रस्सी बंधी हुई है उसको खोलने का काम किया जा रहा है। हम बहुत ज्यादा नहीं, एक पैगाम देना चाहते हैं आसाम सरकार को और मोदी जी से, अमित शाह जी से, और जो शिक्षा मंत्री देश के हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का जुल्म न ढाया जाए, और इस तरह से मुसलमानों पर माने तरह तरह का जो ये कुठारा प्लान है, कुठारा घात टाइप का ये प्लान है कि इनको जो है सो कमजोर किया जाए, मजबूर किया जाए। तो आप समझ लीजिए कि ये अच्छा नहीं है, और हम लोगों के हक में नहीं बल्कि देश के हक में अच्छा नहीं है। यही हमारा पैगाम। आपने वक्त दिया खान साहब, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.
है।